हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल माइनिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल माइनिंग उड़ीसा, जो कि कोल माइनिंग उड़ीसा JSPL के अंडर जिंदल स्टील प्लांट के अंदर में एक कोल माइनिंग की प्रोजेक्ट के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के ITA पास आउट कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, या फिर आपने BTech इंजीनियरिंग कर रखी है, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज़ की गई है सैनिक माइनिंग की तरफ से। एक बहुत बड़ी कंपनी है सैनिक माइनिंग एलाइट लिमिटेड। ये कोल माइनिंग की प्रोजेक्ट को लेती है। ये हमेशा माइनिंग प्रोजेक्ट लेती है, ये चाहे कोल माइनिंग हो, आयरन माइनिंग हो, या फिर किसी भी मेटल माइनिंग हो। तो इसी माइनिंग प्रोजेक्ट, जो कि जिंदल स्टील उड़ीसा में आपकी जॉब लोकेशंस होगी। सो अच्छी वैकेंसी रिलीज़ की गई है। कोल माइनिंग है तो सैलरी तो आपको पता ही होगा कि माइनिंग सेक्टर में सैलरी अच्छी खासी मिलती है, और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है और अच्छी खासी आपको मिलेगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप जो भी ITA पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट, या फिर आपने BTech कर रखे हो, आप अपना ट्रेड और ब्रांच कमेंट करें, ताकि हमारी ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं हम। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सैनिक माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, बट ये कोल माइनिंग या फिर माइनिंग सेक्टर की प्रोजेक्ट को लेती है। और आपका जॉब जो निकाला गया है आप देख सकते हैं, जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 6.5 MTPA कोल विस्लरी एंड कोल हैंडलिंग प्लांट, CHP बोलते हैं, एट JSPL, यानी कि जिंदल स्टील प्लांट लिमिटेड, जो कि अंगुल उड़ीसा में आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है? सैनिक माइनिंग। जॉब आप कहाँ पे करोगे? जिंदल स्टील के माइनिंग में। किस डिपार्टमेंट होगा? कोल माइनिंग का ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट होगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। चलिए, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है, तो इसकी टोटली हम देखते हैं। कोल बेनिफिकेशन प्लांट, कोल विस्लरी एंड CHP। सबसे पहले हम इसको देखने वाले, जो CHP से वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहली पोस्ट है मैकेनिकल फॉरमैन की। 3 वैकेंसी है, सारा पोस्ट का आपको नज़र आएगा। क्या एज लिमिट होगी ये भी आपको दिखाई देगी। एक्सपीरियंस देख के किसी भी कैंडिडेट को हड़बड़ाना नहीं है, मैं आपका तरीका बताऊंगा इसमें। सबसे पहले मैकेनिकल फॉरमैन 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट सारे में। तो ITA या फिर डिप्लोमा आपने कर रखी हो मैकेनिकल में, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ITA पास आउट स्टूडेंट हैं और फॉरमैन में आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई अप्रेंटिसशिप है, या फिर डिप्लोमा माइनिंग फॉरमैन से आपने किया है, तो बेशक आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है, छोड़ो इसको। आपके पास सीधा ध्यान रखो, अगर आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर ली है, कोल इंडिया, CCL, BCL, ECL, WCL, कहीं से भी, NCL वगैरह से, जो माइनिंग सेक्टर हो, मेजर नहीं करता कोल माइनिंग हो, कोई भी माइनिंग सेक्टर हो, देन जैसे कि HCL से भी वैकेंसी निकलती है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस में आपने किया है, आपके पास 1 या 2 साल नॉर्मली एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, तो बेशक आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं गाइस। और किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए ये भी यहाँ पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है मिल राइट फिटर की वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी ITA के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ITA फिटर, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, मिल राइट फिटर है, ITA चाहिए तो ITA फिटर के ट्रेड यहाँ पर अप्लाई करोगे, क्योंकि दैट इज मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आता है फिटर। ओके, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, सारा वही है, एक्सपीरियंस को 3 साल 4 साल, जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसी आपको अपॉर्चुनिटी। फिर है आपका फिटर की, तो ITA एंड मैकेनिकल, तो ITA फिटर ट्रेड से आपने किया है, बेशक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फॉरमैन की, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ITA इलेक्ट्रिकल से आपने किया है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन से आपने किया है, तो बेशक आप भी एलिजिबल है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस। सिर्फ अप्रेंटिसशिप रहेगी तो आपको मुश्किल है जॉब लगना। 1 साल अप्रेंटिसशिप किया है और 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है माइनिंग का, तो बेशक जा सकते हैं। इसीलिए बीच बीच में कोल माइनिंग से जॉब रिलेटेड वैकेंसी आती रहती है, जैसे मेंसॉल हो गया, या फिर माहेश्वरी माइनिंग हो गया, बहुत सारे डिफरेंट निकलती है, तो उस सब में अप्लाई करो, कम से कम एक्सपीरियंस तो रहेगा, सैलरी तो ठीक ठाक देगी आपको। CNI इंचार्ज में है तो BTech या फिर डिप्लोमा पास आउट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है तो डिप्लोमा या फिर ITA पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वाले, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। HMM सुपरवाइजर है तो ITA HMM में आपका एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हो गया जो सुपरवाइजर की पोस्ट पर। बेल्ट ऑपरेटर की पोस्ट है तो ITA पास आउट चाहिए यहाँ पर, इक्विपमेंट जो भी आपका ट्रेड है, इक्विपमेंट बेल्ट ऑपरेटर से रिलेटेड,
बेल्ट प्रेस ऑपरेटर, इसमें भी ITI मांगी गई है, तो सेम क्वालिफिकेशंस। रिगर की पोस्ट है तो ITI रिगर ट्रेड की कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1 साल आपने अप्रेंटिसशिप किया और 1 साल आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो बेशक ये सारी पोस्टें में आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ आपको सैलरी के बारे में, तो सैलरी डिस्क्लोज नहीं है, जैसी आपकी एक्सपीरियंस होगी, जैसी आपकी इंटरव्यू जाएगा, उसी प्रकार से सैलरी आपको अलॉटेड होगी। अब कुछ अलग पोस्ट पर हम चर्चा करेंगे आगे वाले। तो शिफ्ट इंचार्ज की यहाँ पर भी वैकेंसी है, BTech या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन इंचार्ज BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी डेस्क ऑपरेटर की। अब डेस्क ऑपरेटर में डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास 1 साल का भी अप्रेंटिसशिप है या फिर एक्सपीरियंस, तो बेशक अप्लाई करो, ये अच्छी पोस्ट है डिप्लोमा वाले। मेंटेनेंस, और 7 वैकेंसी भी है, वैकेंसी कम नहीं है, अप्लाई करना। मेंटेनेंस इंचार्ज है, 2 वैकेंसी, BTech डिप्लोमा मिनिमम मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। फिर मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल में, तो यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेफ्टी ऑफिसर में, तो यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी में आपने डिप्लोमा कर रखी हो इंडस्ट्रियल में, तो बेशक आप एलिजिबल होंगे। सेफ्टी सुपरवाइजर की 4 वैकेंसी है, तो डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर एंड सेफ्टी दोनों अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी मिनिमम आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर चलेगा। देखिए अमेजिंग वैकेंसी है। सैलरी का डिस्कस करूँ तो 25,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी फॉर ITI। 30,000 35,000 तक आपकी डिप्लोमा BTech वालों की सैलरी होगी। एज लिमिट 18 साल से लेकर 45 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अच्छी वैकेंसी है। जॉब लोकेशंस घर के बगल में होगी, यानी कि उड़ीसा जॉब लोकेशंस होगा अंगुल। तो मे भी जितने भी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा के कैंडिडेट हैं, MP के कैंडिडेट हैं, उनको तो, या फिर वेस्ट बंगाल वाले, तो दूर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारी जो वैकेंसीज होगी वो आपके नज़दीक में ही रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का इसका सिंपल सा फंडा है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। ओके, तो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको शॉर्टलिस्टेड मेल आएगा। सबसे पहले शॉर्टलिस्टेड होने के लिए आपको CV भेजना है। CV जो है job@sainicminingindia.com, तो sainicminingindia.com जो है, इस पर आपको मेल करनी है। मेल करने की जो लास्ट डेट है 30 अगस्त 2025। तो आपके हाथ में करीब करीब देखो जो 9 दिन का टाइमिंग है। डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइमिंग एंड लोकेशंस क्या होगा, ये जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको ईमेल के ज़रिए या फिर फ़ोन के ज़रिए आपको सूचना दे दी जाएगी। तो कवर लेटर लगाना ना भूलें, कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मेल देख लो, ये जो मेल ID है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देन इसके अलावा कोई डाउट है कवर लेटर के बारे में, मैंने बहुत बार बताया है, विदाउट कवर लेटर के ज़रिए फॉर्म अप्लाई नहीं करें। आजकल हमेशा अपडेट होती है। एक अच्छा रिज्यूमे आप AI से बना सकते हैं। AI आजकल बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, हर काम में AI से अगर आप करते हो तो एक बेस्ट रिज्यूमे AI आपको क्रिएट करके दे सकता है चुटकी बजाते हुए। जिसके लिए आप वर्षों भी लग जाओ ना, तो रिज्यूम बिल्डिंग का एक बहुत महंगा कोर्स आता है। लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करने का इसका भी कोर्स आता है, लेकिन आजकल AI बिल्कुल फ्री में करके दे रहा है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आप आराम से रिज्यूमे बना सकते हो। मेल कैसे करना है ये भी AI से सीख सकते हो। किसी कंपनी में जॉब आपको कैसे मिलेगी, कैसे HR से कनेक्ट करना है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगा माइनिंग प्रोजेक्ट में, ये भी आपको AI बता देगा। माइनिंग सेक्टर में इंटरव्यू कैसे, इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये भी आपको AI बता देगा। तो खुद को AI से कनेक्ट करो। आजकल यूट्यूब में भी देखो तो यूट्यूब पूरा का पूरा AI रिग्रेट हो चुका, जो यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा एक समस्या बन चुका है। बट इजी भी है, हमारे लिए तो समस्या है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत इजी है। आप आराम से, अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलने चाहूँगा तो कुछ भी हो सकता है। आजकल डायरेक्टली स्ट्राइक लगा देते हैं चैनल पे। तो जाकर आप यूज करें और अच्छे क्रिएशन करें, आपको आराम से शॉर्ट में आपको मिल जाएगी। ओके डियर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में हर वीडियो में देता हूँ, इसलिए चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। और ये नॉलेज टेलीग्राम पर भी मिलेगी, लिंक्डइन पे भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बराबर AI की वीडियो पोस्ट होती है, वो भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।